महाराष्ट्र बंद का आज व्यापक असर देखने के लिए मिला है और किस तरह से जातीय हिंसा में जल रहा है महाराष्ट्र, इसकी ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने देखिए। ठाणे, पुणे, अंधेरी, मुंबई के अंधेरी में नाला सोपारा हो, वर्ली या घाटकोपर स्टेशन, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। गाड़ियों के टायर की हवाएं निकाल दी गई। पुणे में किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। ऐसे ही अंधेरी में जगह जगह दलित संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। रेल रोको, यातायात रोको अभियान, सड़क रोको अभियान, ये तमाम चीजें आज चलाई गई और कोशिश की गई कि महाराष्ट्र की रफ्तार को, मुंबई की रफ्तार को रोका जाए। जातीय हिंसा में आज किस तरह से महाराष्ट्र के 18 जिलों में तनाव देखने के लिए मिला, 6 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, महाराष्ट्र में आज चक्का जाम का दिन रहा और जो बंद बुलाया गया था उसका व्यापक असर भी देखने के लिए मिला। ग्राउंड जीरो से आई ये रिपोर्ट देखिए जो आपको समझने में मदद करेगी कि जातीय संघर्ष ने किस कदर महाराष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया। ये देखिए, सामने से ट्रेन आ रही है। पुलिस आंदोलनकारियों को रोकने में लगी है। जैसे जैसे ट्रेन पटरी पर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रदर्शनकारी ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरकार अपनी जान देने को उतारू प्रदर्शनकारियों के आगे ट्रेन को बेबस होकर ब्रेक लगाने पड़े, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जब ये सब हो रहा था, पुलिस असहाय नजर आ रही है। तस्वीरें ठाणे रेलवे स्टेशन की हैं। आज सुबह से ही महाराष्ट्र जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। लोग सुबह से ही सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतर पड़े। ये देखिए, विक्रोली से घाटकोपर जाने वाले रास्तों पर आंदोलनकारियों की आग से बाइक जल रही है। बसों के शीशे फूटे पड़े हैं। कार में तोड़फोड़ की गई है। मुलुंड में आंदोलनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अपनी गाड़ियों से बहुत बड़े पैमाने पे घोषणा भी कर रही है कि मुंबई में जो है जमाबंदी के जो आदेश है वो लागू हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने ठाणे में 3 नाका इलाके में बसों से यात्रियों को उतार दिया और बस की हवा निकाल दी। ये देखिए, ये एक बस को यहाँ पे रोक दिया है इन्होंने, इस बस को। ये देखिए, बस आगे बढ़ाने की जैसे जैसे कोशिश करता है ड्राइवर, तो ये लोग इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यहाँ आप देखिए, इस बस की भी हवा छोड़ दी गई है, इस बस की भी, और लोग जो है बस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड को देखिए, कैसे प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम करके जमकर हंगामा काटा, कार के शीशे तोड़ दिए, जिससे लंबा जाम लगा। पुलिस समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। ये देखिए, इस महिला मरीज को अस्पताल जाना था, लेकिन हंगामे की वजह से पुलिस की विनती के बाद दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। इस हंगामे की वजह से मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अहो, हिंदुजाला जायचंय, हॉस्पिटलला जायचंय, पण कसं जायचं? वरतून गेल्यावर ना ब्रिजवर आहे जायला, जहां से जाके वाकोला से ऊपर से। कांदीवली में हंगामा कर रहे युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जातीय हिंसा की जंग में महाराष्ट्र किस कदर जल रहा है, इसकी जीती जागती ये तस्वीर है। कैसे ये बच्चा हाथों में पत्थर लेकर पत्थरबाजी के लिए उतरा। दगड हातामध्ये कशासाठी घेतले? लोकांना मारण्यासाठी। का लोकांना मारायचं तुला? आपल्यावर हल्ला केला म्हणून। मग तू काय करणार आहेस आता? आता त्यांना मारून टाकणार आहे। तू आता चाललास कुठे पण? त्यांना मारायला। चेंबूर में कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई कि पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। और आप देख सकते हैं वहां पर पुलिस अब भागने लगी है, भागकर वहां से लोगों को खदेड़ने लगी। आप देखिए, पुलिस की टीम वहां भाग रही है और जो लोग इन गलियों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें वापस अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार यहां पर शांति बनाए रखने की कोशिश मुंबई पुलिस की है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें मुंबई के पवई की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया है। जाति की जंग में महाराष्ट्र जल रहा है। आइए आपको बताते हैं कहां कहां पर इस हिंसा का असर हुआ है। मैप के जरिए आप उन प्रभावित इलाकों पर नजर डालिए। मुंबई, इसके अलावा पुणे में भी, ठाणे में भी असर देखा गया आज।
औरंगाबाद में भी स्थिति तनावपूर्ण रही, वहीं नागपुर में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, यही हाल नांदेड़ में रहा। इसके अलावा वर्धा की बात करें तो यहाँ भी हालात तनावपूर्ण रहे। कोल्हापुर में भी कमोबेश यही स्थिति रही। जलगांव में भी जाति की जंग दिखाई दी। मनमाड़ में भी जातीय संघर्ष का असर दिखा। वहीं अमरावती से प्रभावित रहा। चंद्रपुर में भी हालात तनावपूर्ण रहे। सतारा में भी कमोबेश यही स्थिति बनी रही। रायगढ़ से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आई। अंबरनाथ में भी पुणे हिंसा का असर देखने के लिए मिला। वसई में भी महाराष्ट्र बंद का असर दिखा। बारामती में भी हालात तनावपूर्ण रहे। जालना भी इस जातीय जंग की आग में प्रभावित हुआ। तो जिस तरह से पुणे में हिंसा हुई उससे महाराष्ट्र बंद हुआ, व्यापक असर पड़ा, लेकिन संसद में भी गूंज सुनाई दी, कुछ इस कदर कि कांग्रेस ने आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया और पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर जातीय हिंसा का बीज बोने का आरोप लगा दिया। कोरेगांव में जो हो गया, इससे समाज में डिवीजन करने के लिए, वहाँ पर महार और मराठों में फूट डालने के लिए वहाँ के जो कट्टर हिंदुत्ववादी है और आरएसएस के लोग हैं, इसके पीछे उनका हाथ है। सबका साथ सबका विकास, ये विचार कोई सामने रख करके पूरा देश को एक साथ लेके जा रहे हैं। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लेके जा रहे हैं। जो आग लगी है उस आग में आग को बुझाने के बजाय आग को भड़काने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैडम, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंसा के पीछे आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने हिंसा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आरएसएस का कहना है कि कांग्रेस का तो काम ही आरोप लगाना है, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति समाज में भेद निर्माण करके, विभाजन करके करने वाली राजनीति जो तत्व है, वे भिन्न भिन्न कारणों से समाज में भेद निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन सबके भाषण भी आप देखेंगे तो तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। संघ पर आक्षेप लगाना कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है, इसमें नया कुछ नहीं है। पुणे के वडू गांव में शिवाजी के बेटे संभाजी का अंतिम संस्कार करने वाले गोविंद महाराज की समाधि है। 29 दिसंबर को समाधि पर हमला किया गया। आरोप मिलिंद एक बोटे के संगठन हिंदू एकता मोर्चा पर लगा और एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर से नाराज मिलिंद एक बोटे के संगठन के लोगों ने 1 जनवरी को पुणे के भीमा कोरेगांव में दलितों के कार्यक्रम में हमला कर दिया। इसी के बाद हिंसा भड़की और आग यहां तक पहुंच गई। इस विवाद का 2019 के चुनाव पर क्या असर होगा, देखिए थोड़ी देर बाद शाम 7:30 बजे देश के सबसे बड़े चुनावी बुलेटिन में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।